दोस्तों, अगर आप अभी अपना घर बनाना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें जो है एक घर बनाना है, ठीक है? तो घर कितने एरिया में बनाना है, उसका भी आपने एक रफ़ एस्टीमेट कर लिया होगा कि इतने एरिया में आपको घर बनाना है। तो ये भी एस्टीमेट करना पड़ेगा कि आपको जो है कितना खर्च आने वाला है। तो वो खर्च निकालने के लिए यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी मददगार होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, इससे आपको रफ़ एस्टीमेट मिल जाएगा कि आपका टोटल खर्चा कितना आने वाला है, ठीक है? जितना आपका एरिया होगा उसके अनुसार जो है आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि घर का जो कितना खर्च होगा ये निकालना, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप जो है अपने अनुसार जो है आपके पास जितना पैसा होगा उतने उसके अनुसार जो है आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मान के चलिए कि आपका जो है बिल्टअप एरिया, यानी कि जितने एरिया में आपको घर बनाना है, ठीक है? उसको बोलेंगे बिल्टअप एरिया, ठीक? तो बिल्टअप एरिया जो है मान के चलते कि ये है, ठीक है? तो इधर वाला मान के चलते कि इसको चौड़ाई मान लेते हैं तो ये 50 फीट है, ठीक है? और लंबाई ये इसको मान लेते हैं ये 20 फीट है, ठीक है? ऐसा मान के चलते हैं कि आपका जिस जिस अनुसार जो है घर होगा आप उसके अनुसार जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? किसी का चौड़ाई जो है 40 फीट होगा और लंबाई 60 फीट होगा, तो आप अपने अनुसार जो है इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? हम जो है ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? ये मान के चलते 50 फीट है और ये 20 फीट है, ठीक है? तो क्या करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा वो 1000 स्क्वायर फीट आएगा, ठीक है? तो ये हमारा जो है क्या हो गया, बिल्टअप एरिया हो गया। तो ये बिल्टअप एरिया हो गया, ठीक है? अब इसके अनुसार जो है क्या है कि अब आपको डिसाइड करना है कि आप जो है 1 तल्ला बनाएंगे कि 2 तल्ला बनाएंगे कि 3 तल्ला बनाएंगे, ठीक है? अगर 1 तल्ला बनाएंगे तो उसका स्क्वायर जो बिल्टअप एरिया हो जाएगा वो 1000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। अगर आप जो है 2 स्टोरी बनाएंगे तो 2 स्टोरी का जो बिल्टअप एरिया हो जाएगा वो 2000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। अगर 3 स्टोरी आप बनाना चाहते हैं तो उसका बिल्टअप एरिया कितना हो जाएगा, 3000 स्क्वायर फीट हो जाएगा, ठीक है? तो आप अपने अनुसार इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको 2 तल्ला बनाना है या 3 तल्ला बनाना है या फिर सिंगल रखना है, ठीक है? तो ये हमारा जो है मान के 1000 स्क्वायर फीट पे जो है हम सारा रेट जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो अभी जो है चलते फिर से आगे। अब क्या है कि जितना हाउस कंस्ट्रक्शन का रेट जो चल रहा है अभी फ़िलहाल जो है उसके अनुसार हम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो 3 क्लास में हम जो है जितना घर बनता है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो क्लास ए घर होता है, क्लास बी घर होता है, क्लास सी घर होता है। तो क्लास ए घर में क्या होता है कि जो मान के चलें कि बड़ा-बड़ा जो है बंगलो हो गया, विला हो गया, ठीक है? तो जैसे बड़ा-बड़ा शहर में जो हम लोग देखते हैं कि बड़ा-बड़ा बंगलो है, ठीक है? उस टाइप का उसमें क्या होता है कि जो जितना घर बना तो बना, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वर्क भी होता है, ठीक है? एक्स्ट्रा काम होता है। एक्स्ट्रा वर्क में आपका इंटीरियर वर्क हो जाता है, फ्लोरिंग के लिए अलग से पैसा फालतू में खर्चा किया जाता है, ठीक है? जिसके पास पैसा होता है वो तो खर्चा करबे करेगा, ठीक है? फिर दूसरा होता है कि जो है ये फॉल्स सीलिंग होता है, ऊपर छत में जो है फॉल्स सीलिंग लगाया जाता है, तो वो भी जो है जो नॉर्मल क्लास का आदमी लोग है उसको नहीं लगाना चाहता है कि फालतू में खर्चा हो रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार का जो खर्चा सब बचने के लिए जो है ये क्लास बी में आ जाएगा। लेकिन अमीर लोग के पास क्या होता है, पैसा होता है, तो लोग क्या करेगा, वो लोग लगाएगा कि फॉल सीलिंग और जो है बाकी फ्लोरिंग जो है वुड का फ्लोर लगाएगा। इसके अलावा जो है वुडन वर्क पूरा घर में कराएगा, तो ये सब एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार का जो खर्चा होता है जो विला और बंगलो या फिर जो है इंटीरियर वर्क में या फिर सीलिंग विलिंग लगाता है, फॉल सीलिंग, तो उस सबको एक कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? क्लास एक हाउस बोलते हैं, ठीक है? उसका खर्चा ज़्यादा आता है, ठीक है? तो अभी का जो रेट चल रहा है, लेबर रेट चल रहा है, लेबर रेट का मतलब क्या होता है कि जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे दिए और वो क्या करेगा कि जो है अपने अनुसार जो है वो रेट बताएगा कि जो हम ये सब काम करने के लिए इतना तक पैसा लेंगे, ठीक है? वो खाली लेबर का काम करेगा। आपको क्या करना है कि जितना सामान है, यानी कि आपको जो है सीमेंट, बालू, रड और जो है बाकी ये गट्टी वगैरह जितना बाकी जो मटेरियल है वो सारा अपने से देना होगा। तो वो खाली अपना जो लेबर को लगाएगा, ठीक है, मिस्त्री को लगाएगा, लेबर को लगाएगा, तो उसका खर्चा बताएगा, ठीक है? तो क्लास ए के लिए जो लेबर खर्चा है वो मान के चलते हैं कि 280 रुपये से 405 पर स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट के हिसाब से लेता है, ठीक है? तो 1 स्क्वायर फीट का जो है वो 280 रुपये चार्ज करेगा या फिर 405 रुपये, इसी के बीच का रेंज का वो जो है रेट चार्ज करेगा, ठीक है? और क्लास बी के लिए कितना रेट है, ठीक है? क्लास बी का सिंपल घर बनाना है कि आपको सिंपल नहीं होता है, मतलब फालतू खर्चा जो होता है वो सब नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि रेट जो चल रहा है वो 190 रुपये से 280 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है, यानी 1 स्क्वायर फीट का 190 से 280 के बीच में, इसी बीच में वो लेगा, ठीक है? और क्लास सी के घर जो हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि चारों ओर जो है घर बना दिया और ऊपर में छत ढाल दिया, तो उस प्रकार का जो है अलग रेट होता है, ठीक है? उसका 140 रुपये से 190 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है, ठीक है?
तो ये होगा खाली लेबर बोला है कि हम मिस्त्री जो है और अपना लेबर दे रहे हैं, ये सब काम जो है मेरा लेबर और मिस्त्री जानता है, तो ये सब कर देगा और इतना इतना रेट लगेगा। वहीं अगर हम लोग बोलेंगे कि जो है मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर साहब जो है आप काम कीजिए ना कि आप मटेरियल भी साथ में लेके आइए और मटेरियल भी आप अपना ही इस्तेमाल करिए, ठीक है, हम मटेरियल खोजने नहीं जाएंगे, आप ही को ये सब करना है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, अपना जो है अलग से जो है रेट बताएगा कि जो हमरा मान के चले कि क्लास ए कैटेगरी का जो घर होता है उसका जो हम लोग चार्ज करते हैं वह 1400 से 2100 रुपये पर स्क्वायर फीट का चार्ज करते हैं, ठीक है। ये हमारा रेट है क्लास ए कैटेगरी का जो है घर होगा तो उसमें, ठीक है। क्लास बी में क्या होगा कि जो है ये 1150 से 1400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। और यदि क्लास सी रहा तो उसको जो हम लोग 900 से 1150 रुपये पर स्क्वायर फीट से हिसाब से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने अनुसार डिसाइड करना है कि आपको किस प्रकार का जो है घर बनाना है, क्लास ए बनाना है, क्लास बी बनाना है या क्लास सी बनाना है, ठीक है। तो क्लास बी वाला बता दें कि जो सिंपल होता है और पिलर वगैरह जो कॉलम वगैरह होता है, कॉलम वगैरह सारा चीज़ लगता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो सब चीज़ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चलते कि जो मिनिमम जो सबका है लेबर कॉस्ट जो है मान के चलते कि जो है क्लास ए का 280 लेके चलते हैं, क्लास बी का 190 लेते हैं और क्लास सी का यदि 140 रुपये लेते हैं, तो उस हिसाब से जो हमारा जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का जो अगर हम घर बना रहे हैं तो हमारा कितना खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर फीट का यदि क्लास ए का घर बनाते हैं तो हमारा जो लेबर कॉस्ट आएगा केवल, ठीक है, तो लेबर कॉस्ट आ जाएगा हमारा 2,80,000 रुपये, ठीक है। जितना रेट चल रहा है जो मिनिमम रेट है उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम में 280 रुपये है, ठीक है, पर स्क्वायर फीट का, और हमारा घर टोटल कितना बनने वाला है 1000 स्क्वायर फीट में, तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2,80,000 रुपये। यदि क्लास बी का हम लोग घर बना रहे हैं तो उसका कितना हो जाएगा 1,90,000 रुपये हो जाएगा। यदि क्लास सी का बना रहे हैं घर तो कितना हो जाएगा 1,40,000 रुपये, ठीक है। यदि मटेरियल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मटेरियल के साथ जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो कितना रेट चल रहा है हमारा 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट का हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो 1400 को क्या करेंगे 1000 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 14 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास ए कैटेगरी का जो है घर बना रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर हमको बोला है कि जो हम मटेरियल भी देंगे और हमारा रेट जो है 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट है, तो दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा ये 14 लाख रुपये हमको पड़ेगा क्लास ए कैटेगरी का घर बनाने में। वही क्लास बी कैटेगरी का घर बनाने में कितना पड़ेगा 11,50,000 रुपये पड़ेगा, ठीक है। और क्लास सी का घर बनाना है तो हमको 9 लाख रुपये पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आप अपने अनुसार जो है इसको निकाल सकते हैं कि हमारा रेट जो है इसी के आसपास में होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी का घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही बताना होता है कि वो जो कौन कौन प्रकार का जो चीज़ लगाने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो जो है क्या करेगा ना कि वो जो है ख़राब सामान लगा देगा और जो है फिर आपका घर जो है अच्छा तो दिखेगा केवल, लेकिन मटेरियल उसका जो है उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्टर जो है एग्रीमेंट करेगा तो उसी टाइम जो है सारा चीज़ लिखवा लेना चाहिए कि आपको सारा चीज़ ब्रांडेड लगाना है और आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ है वो ब्रांडेड लगाने वाला है और इस रेट में जो रेट वो चार्ज कर रहा है तो वो रेट में क्या क्या कवर होने वाला है, तो इन सारी बातों का जिक्र जो है उस एग्रीमेंट में होना चाहिए, तब जाके आप जो है कॉन्ट्रैक्ट अपना देना होगा, ठीक है। साथ साथ जो आप पैसा पेमेंट करेंगे तो पैसा जो है क्या करेंगे कि आप जो है एक उससे बात करके कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे कि जो है मेरा इतना काम हो जाएगा तब हम इतना पेमेंट करेंगे, फिर इतना होगा तो इतना करेंगे और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम जो है हम सारा का सारा पेमेंट कर देंगे। तो इन सब बातों का जो है आपको ध्यान पहले से रखना होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है अपने घर का पूरा एस्टिमेट पहले ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता करना है लेबर जो है क्या क्या रेट चल रहा है वो सारा चीज़ भी निकाल सकते हैं। यदि आपको मन कर रहा है कि जो नहीं मटेरियल को कॉस्ट जो है हम खुद मटेरियल जो है प्रोवाइड करेंगे और केवल लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हम हायर करेंगे तो आप उसके अनुसार भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मटेरियल में क्या होगा कि आप अपने अनुसार अच्छा मटेरियल होगा या फिर जहाँ आपको सस्ता पड़ेगा वहाँ से आप जो है मटेरियल मंगा सकते हैं और फिर जो है अपना घर का काम जो है करवा सकते हैं, ठीक है। और जो लेबर कॉस्ट है केवल लेबर कॉस्ट को ही आपको वहन करना है, ठीक है। बाकी सारा जो मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे। तो आप अपने अनुसार जो है इस वीडियो के द्वारा जो है अपना एस्टीमेट निकाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।